हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि झारखंड कंबाइंड के एग्ज़ाम में आया हुआ था, जो कि ये बायो का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। 22, 23, 24, 25 बैच का सारा का क्वेश्चन पेपर मैंने PYQ प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है, अपने चैनल पर। और प्लीज़ यार, PYQ खोजने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इससे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे चीज़ मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लाइक काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस, बेस्ट कॉलेज का, और भी बहुत सारे नर्सिंग में जो भी इम्पोर्टेंट रहता है, INC, ठीक है, सब कुछ मेरे चैनल पे आपको अपलोडेड मिलेगा झारखंड कंबाइंड के रिलेटेड। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, बायो का क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया, ठीक है। मृत पौधों और जानवरों में कार्बनिक नाइट्रोजन के अमोनिया में अपघटन के लिए क्या शब्द है? तो इसका शब्द क्या है? अमोनिफिकेशन, ठीक है। क्या है? अमोनीकरण। मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल के ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया, फंगी अमोनिया में बदलते हैं, ठीक है। इसे अमोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जो डेड प्लांट होते हैं उसके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं? अमोनिया में बदलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनीकरण। और यहाँ अमोनिफिकेशन, ठीक है। मैं हिंदी में इसीलिए पढ़ दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, और खास करके GNM वाले बच्चों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन्होंने, हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसका ना हो 12th में, ठीक है। इन विच प्रोसेस डज अमोनिया रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। किस प्रक्रिया में अमोनिया अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके ग्लूटामिक एसिड बनता है? तो ये कौन सा प्रक्रिया है? ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। क्या है? ट्रांसएमिनेशन, मतलब ट्रांसएमिनेशन। अब देखते हैं, हाउ डू प्लांट प्राइमरी एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम सॉइल, ठीक है। तो मतलब पौधे मुख्य रूप से मिट्टी के खनिजों को कैसे अवशोषित करते हैं? तो कैसे अवशोषित करते हैं पौधे मुख्य रूप से? बाय पैसिव और एक्टिव प्रोसेस थ्रू रूट्स, ठीक है। कैसे? बाय पैसिव और एक्टिव प्रोसेस, मतलब जड़ों के माध्यम से, निष्क्रिय या सक्रिय प्रक्रियाओं के द्वारा, ठीक है। देखो, बैकग्राउंड में आवाज़, साउंड कुछ भी आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करो और स्टडी पे ध्यान दो, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, साइड में काम चल रहा है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ यार। फिर भी कोशिश कर रही हूँ वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जल्दी ही है तो जल्दी करना ही होगा। इन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, व्हाट हैपन टू द स्मॉल बबल्स फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट? मतलब इंगन होज के प्रयोग में जलीय पौधों के हरे भागों के चारों ओर बने छोटे बुलबुले क्या हुआ? तो उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या हुआ? दे वर आइडेंटिफाइड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पहचाना गया, ठीक है। अब 95 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड? जो ग्लाइकोलाइसिस वाला होता है कि ग्लूकोज को हम लोग पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो क्या होता है? उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब आएगा 96 क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस मूव द बाउल्स डाउन द ईसोफेगस? मतलब किस प्रकार के पेशीय संकुचन बोलस को अन्न प्रणाली के नीचे ले जाते हैं? तो किस प्रकार के ले जाते हैं? पेरिस्टालिसिस, ठीक है। क्या पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है? ठीक है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है ईसोफेगस में, तो उसको जो भी खाना हम लोग खाते हैं तो उसको पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा डायरेक्ट ले जाया जाता है, डाउन किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। विच रिफ्लेक्स एक्शन इट्स कंट्रोल बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला, ठीक है। मेडुला में उल्टी केंद्र द्वारा कौन सी प्रवृत्ति किया जाता है, नियंत्रित होता है? तो वह कौन सी प्रवृत्ति नियंत्रित होता है आप लोग? वोमिटिंग, ठीक है। क्या होता है? वोमिटिंग, उल्टी करना। अब आ गया हमारा 97 क्वेश्चन, ठीक है। ओ सॉरी, 97 मैंने बता रखा है। विच कंडीशन इज काउज्ड बाय स्टिमुल
सिमुल्टेनियसली डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, मतलब कौन सा डिजीज़ है जो प्रोटीन और कैलोरीज के डिफिशेंसी से होता है, मतलब प्रोटीन और कैलोरी की एक साथ कमी के कारण कौन सी स्थिति होती है। तो कौन सी स्थिति होती है आपका क्वेशिकोर, ठीक है, क्या होता है क्वेशिकोर, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ग्लूमरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इन द हेल्दी इंडिविजुअल, मतलब ग्लोमेरुलर GFR क्या होता है हेल्दी इंडिविजुअल में। तो हेल्दी इंडिविजुअल में GFR होता है 125, ठीक है, 125 मिली पर मिनट, ठीक है। मतलब हेल्दी एडल्ट का नॉर्मल GFR लगभग 125 ml मिनट होता है, यानी किडनी हर मिनट लगभग 125 ml फिल्ट्रेट बनाती है, ठीक है। व्हाट डज एंजियोटेंसिन जेन 2 स्टिमुलेट इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब एंजियोटेंसिन एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या उत्तेजित करता है। तो क्या उत्तेजित करता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज, ठीक है, क्या रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। विच ऑक्सीजन वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, मतलब कौन सा ऑक्सीजन को सबसे पहले मानव मूत्र से अलग किया गया था, मतलब उससे पाया गया था, मानव मूत्र से पाया गया था, ठीक है। तो कौन सा पाया गया था आपका, ए इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। अब आ गया हमारा 102 क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल, जो भी एलिमेंट्री कैनाल है हम लोग का, तो उसका आउटर मोस्ट लेयर क्या क्या, मतलब सबसे पहला वाला लेयर क्या होता है, ठीक है। आहार नली की बाहरी परत कौन सी होती है, मतलब जैसे हम लोग का एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, तो उसका सबसे पहला वाला लेयर क्या होता है। तो पहला वाला लेयर क्या होता है उसका, म्यूकोजा, ठीक है, क्या होता है, म्यूकोजा। तो एलिमेंट्री कैनाल के सबसे इनर आउटर लाइनिंग लेयर म्यूकोजा होती है या फूड के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। अब विच ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, मतलब इनमें से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है बॉडी का, मतलब शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। विच स्ट्रक्चर गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडोनम, मतलब कौन सी संरचना ग्राहिनी में सामान्य हेपेटो अग्नाशय वाहिनी के ओपनिंग की रक्षा करती है। तो कौन सा रक्षा करती है आपका, स्पिंचर ऑफ ओडी, ठीक है, स्पिंचर ऑफ ओडी, ओडी का स्पिंचर, ठीक है। व्हाट आर द टू मेजर फंक्शन ऑफ द बकल कैविटी, मतलब मुंह गुहा के प्रमुख दो कार्य क्या हैं। तो बकल कैविटी का प्रमुख क्या काम है, मैस्टिकेशन, मतलब चबाना, ठीक है, चबाना और निगलने की सुविधा, मतलब फैसिलेशन ऑफ स्वेलिंग, ठीक है। What was the first scientist to demonstrate that plants could be grown in a defined nutrient solution without soil, ठीक है। मतलब वह पहला वैज्ञानिक कौन था जिसने यह प्रदर्शित किया कि पौधों को मिट्टी के बिना एक निश्चित पोषण घोल में उगाया जा सकता है। तो वो कौन था, जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है, कौन था, जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है। ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आपको मिनरल न्यूट्रिशन में है आई थिंक ये। विच एलिमेंट आर क्लासिफाइड एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट, मतलब कौन सा तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्वों या ट्रेस तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन सा तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ठीक है। Which of the following elements are mainly obtained from CO2 and H2O in plants, मतलब निम्नलिखित में से कौन से तत्व मुख्य रूप से पौधों में CO2 और H2O से प्राप्त होते हैं। तो कौन सा तत्व प्राप्त होते हैं आपका CO2 और H2O से, डी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट इज इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। रंध्रों की खुलने और बंद होने में कौन सा पोषक तत्व शामिल है, ठीक है, कौन सा पोषक तत्व शामिल है। तो रंध्रों के खुलने में और बंद होने में कौन सा पोषक तत्व शामिल है, पोटाशियम, ठीक है, क्या है, पोटासियम। मतलब स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में गार्ड सेल में पोटासियम आयन का मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। Which nutrient is a major constituent of cell membranes
न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व कोशिका झिल्ली, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड का एक प्रमुख घटक है? तो कौन सा है? नाइट्रोजन। ठीक है, क्या है? नाइट्रोजन। अब आ गया, व्हाट कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड ड्यू टू किडनी माल फंक्शन। मतलब गुर्दे की खराबी के कारण रक्त में यूरिया के संचय से क्या स्थिति उत्पन्न होती है? तो उसका क्या स्थिति उत्पन्न होती है? यूरेमिया। ठीक है, क्या है? यूरेमिया। मतलब किडनी प्रॉपरली वर्क ना करे तो ब्लड में यूरिया जमा हो जाता है, इस कंडीशन में यूरेमिया कहते हैं। ठीक है, अब आएगा, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन्स बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। मतलब कितना परसेंट मसल रहता है? एक वयस्क मनुष्य में शरीर के वजन में मांसपेशियों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है उसमें? 40 से 50%, सॉरी 40 से 50%। प्लीज़ यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़, इतना तो डिजर्व करती हूँ ना यार, प्लीज़ लाइक करो। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं निम्नलिखित में से? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में। ठीक है, किसमें? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में। अब व्हाट इज द टर्म फॉर द जंक्शन वेयर अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। मतलब उस जंक्शन को क्या कहते हैं जहाँ एक तंत्रिका आयोग का न्यूरॉन एक दूसरे से न्यूरॉन के संचारित होता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनैप्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिनैप्स। देखो ये 12th से आया हुआ है, हो सकता है 10th में भी थोड़ा थोड़ा होगा। दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन जहाँ इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है उसे हम लोग सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उसके उनमें दूध के निर्माण को नियंत्रित करता है? मतलब विच हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क फॉर्मेशन देम। तो इसका आंसर तो बहुत ही इजी है, तो इसका आंसर क्या होगा? FSH। ठीक है, क्या होगा? FSH। जो FSH ओवरीज में फॉलिकल्स की ग्रोथ और मैचुरेशन में हेल्प करती है और LH ओव्यूलेशन में ज़्यादा रोल करता है। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा हमको क्यों लग रहा है कि यहाँ प्रोलैक्टिन होगा। ये क्वेश्चन को मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूंगी। ठीक है, प्रोलैक्टिन होगा या FSH, बट यहाँ प्रोलैक्टिन होना चाहिए, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज इन ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम इन्वर्टेज का क्या भूमिका है? तो एंजाइम इन्वर्टेज का क्या है भूमिका? इट कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मतलब इन्वर्टेड एंजाइम सुक्रोज को तोड़कर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इट कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब आ गया, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेनस सिस्टम विद इन द क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्लोरोप्लास्ट के भीतर झिल्लीदार प्रणाली के प्राथमिक कार्य क्या है? तो उसके प्राथमिक कार्य क्या है? उसके प्राथमिक कार्य है ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इन सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रकाश ऊर्जा को फंसाना और ATP का NADPH का संश्लेषण करना। ठीक है, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी कोशिएंट। मतलब RQ, श्वसन भागफल RQ क्या है? तो ये क्या है हमारा? द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। मतलब विकसित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को खपत की गई ऑक्सीजन की मात्रा को से विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब हु फर्स्ट ऑब्जर्व दैट द कोलेप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास रेस्पॉन्ड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द, सॉरी थोड़ा ये इमेज क्लीन नहीं आ रहा है, लाइट। तो मतलब सबसे पहले किसने देखा कि कैनरी घास के क्लोरियोपेटाइल्स प्रकाश की ओर बढ़कर एक तरफा रोशनी का जवाब देते हैं? तो किसने देखा सबसे पहले? FW वेंट ने। ठीक है, अब
What disease in rice seedling was caused by the fungal pathogen Gibberella fujiro and led to the discovery of gibberellic acid? मतलब ये जहाँ जिब्रेलिक एसिड आ जाएगा ना, तो आपका क्या आंसर होगा वहाँ? बैकेनिफोलिस्टेसिस। ठीक है, ये बहुत। और राइस वाला भी आएगा तो उसमें भी जिब्रेलिक एसिड आएगा। ठीक है। चावल के पौधे में कौन सी बीमारी फफूंद जन जाती है? रोगजनक गिबरेलिन फुजिकोराई के कारण हुई और जिसके कारण गिबरेलिक एसिड की खोज हुई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा? बैकेनी मूर्ख अंकुर रोग। ठीक है, तो ऐसे ही और भी प्रीवियस ईयर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और भी बहुत सारी जानकारी नर्सिंग रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।